भगवानपुर तहसील दिवस में क्या बोले डीएम हरिद्वार, आइए जानते हैं उन्हीं से। शिकायत इसकी होनी चाहिए। देखिए केवल जनरल कहने से कि कंपनियां निकाल रही हैं, ये स्पेसिफिक होना चाहिए। और एक अभी पोल्यूशन का मामला हमारे सामने आया था यहाँ पर, और आज क्षेत्रीय प्रदूषण अधिकारी यहाँ पर नहीं थे, लेकिन ये जानकारी मिली कि उसमें पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने ऑलरेडी पेनल्टी इम्पोज कर रखी है। एक बार इसको दिखवा लिया जाएगा और मैं भी एसडीएम से कह दूँगा इस चीज़ को चेक करना। जो विभाग आपको पता है कि भगवानपुर के लिए बड़ा ही कॉम्प्रिहेंसिव प्लान एक बनाकर भेजा था शासन ने, और सारी DPR स्वीकृत हो गई है और आने वाले समय में लिटिल बिट टाइम, लेकिन यहाँ पर जो वाटर लॉगिंग की समस्या होती थी उससे काफ़ी हद तक इस क्षेत्र को निजात मिलेगी, क्योंकि काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट सैंक्शन किया गया है। अभी वो इशू रिजॉल्व नहीं हो पाया है, और पिछले दिनों जब उद्योग बंद की बैठक हुई थी उसमें भी यह विषय उठा था, माननीय विधायक जी द्वारा भी इस विषय को उठाया गया है। लेकिन इसमें अभी तक मैं, जहाँ तक मेरी जानकारी है, हो सकता है कि मैं अभी अपडेट ना हूँ इसलिए मैं बहुत स्पष्ट बता नहीं सकता आपको, लेकिन अभी इसमें मैं कुछ कमेंट करने की स्थिति मेरी जानकारी भी नहीं, मैं भी नहीं बता। जो लीगल माइनिंग है उस पर कोई रोक नहीं, जिसको विधिवत पट्टे मिले हुए हैं, जो वन विकास निगम के पट्टे चल रहे हैं, अगर स्टोन क्रशर्स उनसे मटेरियल खरीद के ला रहे हैं, कर रहे हैं, उसमें कोई आपत्ति नहीं। लेकिन इलीगल माइनिंग का मतलब ये होता है कि आपके पास न तो कोई माइनिंग का अधिकार है लीगल, और अगर आप परिवहन कर रहे हैं और आपके पास रवन्य नहीं है, तो ये सभी इलीगल परिवहन की कैटेगरी में आता है। और मुझे लगता है कि आप लोग यहाँ के पत्रकार हैं, मेरा भी मानना है कि हम लोगों ने बहुत ही सख्ती बरती है, इसमें किसी के साथ कोई छूट दी नहीं गई है और काफ़ी सख्त कार्रवाइयाँ की गई हैं। इसी का नतीजा है कि हमारे जो पैनल जो इन पर आरोपित किए गए हैं दंड, उनकी पिछले अगर 10 वर्षों का देखा जाए तो सर्वाधिक वसूली भी पिछले 6 से 7 महीने करती होती है, और ये करोड़ों की धनराशि में गया है, जिसमें धनराशि जमा भी कराई गई है लोगों से। देखिए, मैंने पहले भी कहा कि अपराध IPC में तरह तरह की धाराएं बनी हुई हैं, मर्डर से बड़ा कोई अपराध नहीं है, लेकिन क्या मर्डर रुका? नहीं। इम्पॉर्टेंट ये होता है कि उस पर कार्रवाई क्या की गई, क्या अपराधी को पकड़ने के बाद सज़ा मिली कि नहीं मिली, दंडित हुआ कि नहीं हुआ। इसी प्रकार से आपको पता है कि पूरा हरिद्वार जनपद की जो माइनिंग एरिया है काफ़ी लंबी है, गंगा जी का है, और भी छोटी छोटी नदियाँ हैं। 24 घंटे हर स्थान पर किसी का रहना संभव नहीं होता। अगर कोई स्थानीय स्तर पर इसकी चोरी करता है तो हम लोगों ने सूचना तंत्र भी ऐसा विकसित कर लिया है कि तत्काल उसकी सूचना कहीं कहीं से आ जाती है, और तत्काल पुलिस के द्वारा भी किया जाता है, राजस्व विभाग द्वारा भी किया जाता है। काफ़ी कठोर कार्रवाइयाँ सर यहाँ पर लोगों ने मौके पर स्थानांतरण कर दिया। और जो हमारा पुराना एक्सपीरियंस रहा है भगवानपुर में कि पहले शिकायतों की संख्या काफ़ी ज़्यादा आती थी, ऐसा लगता है कि अब लोकल प्रशासन की तरफ से, लोकल अधिकारियों की तरफ से जनता की समस्याओं का डेली बेसिस पर अच्छा निस्तारण किया जा रहा है। और मुझे ये भी अवगत कराया गया है कि गाँव में भी शिविर लगाए गए हैं और समस्याओं का निस्तारण गाँव में भी जाकर किया जा रहा है। एक अच्छी पहल है, अच्छी शुरुआत है, और निसंदेह अगर हमारे सभी अधिकारी कर्मचारी नियमित रूप से अपने कार्यालय में सुबह 10 से 12 या ठंड के दिन में 11 से 1 तक बैठते हैं और डेली बेसिस पर शिकायतों का निस्तारण करते हैं, तो तहसील दिवस जैसे जो आयोजन होते हैं उसमें निश्चित रूप से कम पब्लिक आती है। और आज की जो शिकायतें थी वो मेरिट के बेसिस पे कितना लगभग 50% का निस्तारण मौके पर किया गया। लोग अगर संतुष्ट नहीं है कार्रवाई से तो हर व्यक्ति चाहता है कि उसके हिसाब से कार्रवाई हो, ऐसा संभव नहीं होता है। तो 2-3 ऐसा भी निस्तारण किया गया जहाँ पर सारी ज्वाइंट टीमों ने स्पष्ट कर दिया कि इसमें इसको लाभ नहीं मिल सकता है, उस पर भी लगातार एप्लीकेशन है। इन सब चीज़ों का हम लोगों ने आज काफ़ी ध्यान से देखा, और शिकायतें भी मिली जुली रही। 4 या 6 राजस्व विभाग की थी, कुछ विद्युत विभाग से रिलेटेड थी, कुछ जल जीवन मिशन योजना चल रही है उससे संबंधित थी, 3-4 शिकायतें पुलिस की भी थी। तो कुल मिलाकर सभी विभागों की जो 5-6 इंपॉर्टेंट है उनकी शिकायतें। खनन को लेकर उचित नहीं है कि जिस तरह से चल रहा है कि आपको ये जानकारी होगी कि खनन काफ़ी नियंत्रित हो गया है इलीगल माइनिंग, और इक्का दुक्का मामले जो आते हैं। इम्पॉर्टेंट ये नहीं होता है कि कोई क्राइम हुआ, इम्पॉर्टेंट ये है कि आपने उस पर कितना रिएक्ट किया और किस तरह से उस पर कार्रवाई की। और यहाँ की पुलिस और प्रशासन ने काफ़ी अच्छा कार्य किया है। आज भी मैंने तहसील दिवस दिन से कहा है कि इसकी एक भी इलीगल माइनिंग क्षेत्र में नहीं होनी चाहिए, जो लोग भी संगठन के विरुद्ध कठोर कार्रवाई है।
और काफ़ी कठोर कार्रवाइयाँ हुई भी हैं और काफ़ी हद तक ये नियंत्रित है कि ये इसको अलग से आप चीज़ें को उसको बता दिया जाएगा। और NH भी उस पर कुछ कार्रवाई शुरू करने जा रहा है और ऐसा कोई विवाद नहीं है। उद्देश्य ये है कि लोगों को सुरक्षित परिवहन प्राप्त हो। विभागों के बीच में विचार वैभिन्न हो सकता है, उसको विवाद का रूप नहीं दे सकते हैं आप। हो सकता है कि उसका कुछ व्यू रहा हो, उनका कुछ रहा हो, लेकिन अब सड़क पर विस्तारित